भारत की सुप्रीम कोर्ट में जाली डिग्री केस सुना जा रहा था और भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक रिमार्क्स दिए। नरेंद्र मोदी को जो भारतीय जनता पार्टी की गुज़श्ता अप्रोक्सीमेटली को 13 साल से ज्यादा गासिब जो हुकूमत उसने वहां पे कायम की हुई है वो खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभिजीत दीपके ये एक ऐसा नौजवान है जो इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सोशल मीडिया भी हैंडल कर चुका है, चला चुका है कि ये जो काकरोच जनता पार्टी है ये इंतहा पसंद है और आने वाले दिनों में इसकी वजह से स्टेट को नुकसान हो सकता है। ये एंटी स्टेट एजेंडा लेके चल रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। नाज़रीन, काकरोच की कहानी 16 मई को शुरू हुई जब भारत की सुप्रीम कोर्ट में जाली डिग्री केस सुना जा रहा था और भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये जो जाली डिग्री वाले हैं ये काकरोचों की तरह होते हैं, ये कहीं से भी निकल आते हैं, सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। नाज़रीन, ये सूर्यकांत का जो बयान था वो भारत में बिल्कुल काकरोच की तरह फैल गया और फिर देखते ही देखते अभिजीत दीपके नामी एक 30 साला नौजवान है, उसने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की। उसने कहा क्या ही हो कि अगर ये सारे को काकरोच एक ही मर्तबा सामने आ जाएं। और अभिजीत दीपके ने अपने वो जो सोशल मीडिया मैसेज था उसमें कहा कि जितने भी आलसी, सोए हुए, बेरोजगार और किसी भी मसले में फंसे हुए नौजवान हैं वो हमें ज्वाइन कर लें। नाज़रीन, 5 मुख्तसर दिनों में ये जो भारतीय काकरोच जनता पार्टी है इसके इंस्टाग्राम पे 1.5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। एक्स पे इनका अकाउंट बंद कर दिया गया, लेकिन दोबारा फिर जल्द ही अभिजीत दीपके ने नया अकाउंट बनाया और फिर लिखा कि काकरोच इज़ बैक नाउ। नाज़रीन, ये जो अभिजीत दीपके है ये 30 साला नौजवान है जिसने सहाफ़त की डिग्री हासिल कर रखी है और इसका जो ताल्लुक़ है वो महाराष्ट्र के शहर पुणे से है और इसने जो ग्रेजुएशन की वो भी पुणे से किया। और फिर अभी जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से, ये अभिजीत दीपके वहाँ से मास्टर्स कर रहा है और अभी ये अमेरिका में ही मुकीम है। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी को जान के लाले पड़ चुके हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस और भारत की जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं वो नौजवानों के इस सेंटीमेंट को सिस्टम के खिलाफ बगावत का ऐलान कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी इस सिस्टम को खा जाएगी, मोदी की हुकूमत को निगल जाएगी, क्योंकि जितने मुजालिम मोदी ढा रहा है उसके सामने सिर्फ और सिर्फ यूथ ही खड़ी हो सकती है। तो नाज़रीन, एक सवालिया निशान, क्या बांग्लादेश या श्रीलंका की तर्ज पे भारत में जेनजी इनकलाब मुतवक्के है, आ सकता है? तो इसका जवाब फैक्ट्स यही बताते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि भारत में जो यूथ है, नौजवानों की तादाद है वो अप्रोक्सीमेटली कोई आबादी का 60% से ज़्यादा है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को जो भारतीय जनता पार्टी की गुज़श्ता अप्रोक्सीमेटली को 13 साल से ज़्यादा गासिब जो हुकूमत उसने वहाँ पे कायम की हुई है वो खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में अदालतों से लेके मीडिया, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। वहां पे आप अपनी मर्जी से पोस्ट नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से आप कोई बयान नहीं दे सकते, आप हुकूमत के खिलाफ, आप वहां की स्टेट के खिलाफ कुछ ऐलान नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट फिर वहां पे अगर हम अकलियतों की बात करें, भारत में मुसलमान गैर महफूज हैं, भारत में क्रिश्चियंस गैर महफूज हैं, भारत में सिख गैर महफूज हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में नौजवानों का और जेनजी का इकट्ठा होना सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अब तक की कंफर्म जो सोर्सेज की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 2 से 2.5 करोड़ नौजवान ना सिर्फ इस सिस्टम के साथ अपने आप को अटैच कर चुके हैं, बल्कि वो ये प्लान भी कर रहे हैं कि बहुत जल्द एक इकट्ठ किया जाए ताकि ये जो सिस्टम है जो कि यूथ को, नौजवानों को, जो उनकी नौकरियां खा जाता है, जो उनके इस हक को खा जाता है, जो महंगाई लेके आता है, जो बेरोजगारी लेके आता है, इस सारे के सारे सिस्टम को बदला जा सके। नाज़रीन, अभिजीत दीपके ये एक ऐसा नौजवान है जो इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सोशल मीडिया भी हैंडल कर चुका है, चला चुका है। इट मीन्स दैट कि एक्सपर्ट बंदा है और 30 साला नौजवान है, नौजवानों के मसाइल से बाखूबी आगाह भी है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो भारत के जो मसाइल हैं जैसे महंगाई, बेरोज़गारी, मुफलसी, इंतहा पसंदी और मजहबी जो तशद्दुद हैं उसको लेके ये कुछ नई तरामीम भी करना चाहता है। और अभिजीत दीपके ने यह भी कहा
कि रिटायर्ड अफसरान यानी कि रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जर्नल्स, रिटायर्ड सियासतदान वो कहीं पे भी किसी भी किस्म की कोई नौकरी हासिल नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत का अलमिया ही यही है कि यहाँ पे नौजवानों के हिस्से का जितना भी जो स्कोप होता है वो सारे के सारे रिटायर्ड जज, जर्नल और पॉलिटिशियंस वही खा जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो यूथ है, जो नौजवान हैं, वो फिर अपने हक के लिए लड़ते हैं। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में जेनजी इनकलाब आया, श्रीलंका में इनकलाब आया और अब जो मौजूदा भारत है वहां पे भी इनकलाब दस्तक दे रहा है। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हुकूमत इज टू मच कंसर्न्ड अबाउट इट। इसीलिए एक्स के ऊपर ये जो काकरोच जनता पार्टी है, ना सिर्फ उसका अकाउंट मुअत्तल किया गया बल्कि हुकूमत की जानिब से अदालत में एक रिट पिटीशन भी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि ये जो काकरोच जनता पार्टी है ये इंतहा पसंद है और आने वाले दिनों में इसकी वजह से स्टेट को नुकसान हो सकता है। ये एंटी स्टेट एजेंडा लेके चल रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो काकरोच जनता पार्टी है वो सोशल मीडिया पे मीम्स बना रही है, वो सोशल मीडिया पे पोस्टें लगा रही है और वो सोशल मीडिया पे आने वाले दिनों में हुकूमत के खिलाफ तिबले जंग बजाने वाले हैं। दिस थिंग शोज दैट नाज़रीन पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में ना ही तो कोई सियासतदान अवामी मसाइल की जानिब तवज्जो दे रहा है और ना ही अवामी मसाइल को एड्रेस कर रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी इस वक्त अपने मसाइल में इस कदर उलझ चुकी है कि ना ही वो महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, ना ही बेरोज़गारी के खिलाफ बोलते हैं, ना ही वो बदअमनी के खिलाफ बोलते हैं। वो बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो मसाइल हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। और यही वजह है कि ये टूटी फूटी और नाकाम हुकूमत भी गुज़श्ता 4 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, खबरें ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों में भारत में जेनजी इनकलाब आने वाला है और इसका क्रेडिट जाएगा ये जो काकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके हैं उसके साथ। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि नौजवानों को उनका जो हक़ हुक्मरानी है वो मिल जाए ताकि अवामी मसाइल हल हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।